आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, चरक संहिता। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये स्वस्थ जीवन का एक पूरा का पूरा दर्शन है। तो चलिए साथ मिलकर इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 2000 साल पुराने ज्ञान की। जरा सोचिए, वो ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचा है। ये ग्रंथ, ये महज कुछ पन्ने नहीं है, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसा सबूत जो आज भी, इतने सालों बाद भी हमारा मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हजारों साल पहले लिखे गए इस ग्रंथ में ऐसा क्या खास है? क्या इसके पन्नों में आज भी वो राज छिपे हैं जो हमें एक लंबा और सेहतमंद जीवन जीने का रास्ता दिखा सकते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम इस प्राचीन किताब की जड़ों को समझेंगे, फिर इसके पीछे जो स्वास्थ्य का पूरा दर्शन है उसमें गोता लगाएंगे। उसके बाद जानेंगे कि कैसे ये प्रकृति का एक विशाल ज्ञानकोश है, और फिर समझेंगे उपचार की कला को। और हाँ, सबसे आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि आज के ज़माने में इसकी अहमियत क्या है। तो शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, आयुर्वेद। देखिए, चरक संहिता को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें इसकी बुनियाद यानी आयुर्वेद को ही समझना होगा। आयुर्वेद, अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज है, लेकिन नहीं, इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। असल में इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। आयुर, जिसका मतलब है जीवन, और वेद यानी विज्ञान या ज्ञान। तो क्या बना? जीवन का विज्ञान। ये हमें सिर्फ जिंदा रहना नहीं सिखाता, बल्कि सही मायने में जीवन को कैसे जिया जाए ये सिखाता है। तो अब जब हम बुनियाद समझ गए हैं, तो चलिए इसके दर्शन की गहराइयों में उतरते हैं। ये समझना जरूरी है कि चरक संहिता सिर्फ बीमारियों के नुस्खों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये स्वास्थ्य को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक समग्र नजरिया है। चरक संहिता के हिसाब से स्वास्थ्य का मतलब बहुत बड़ा है। मतलब अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो क्या वो पूरी तरह स्वस्थ है? ये ग्रंथ कहता है नहीं, जरूरी नहीं। असल में स्वास्थ्य का मतलब है एक बैलेंस, एक संतुलन, मन, शरीर, आत्मा और हमारे आसपास के माहौल के बीच। जब ये सब सामंजस्य में होते हैं, तभी कोई इंसान वाकई में स्वस्थ कहलाता है। और ये बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना है। मतलब इसके 2 मकसद हैं। पहला, जो लोग हेल्दी हैं उन्हें हेल्दी बनाए रखना, और दूसरा, जो बीमार पड़ गए हैं उन्हें ठीक करना। यानी बचाव और इलाज दोनों पर बराबर का जोर है। चलिए अब हम अपने तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, और ये पड़ाव हमें ले जाता है प्रकृति की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के अंदर। क्योंकि चरक संहिता सिर्फ एक मेडिकल टेक्स्ट नहीं है, बल्कि अपने आप में एक डिटेल्ड एनसाइक्लोपीडिया, एक विश्वकोश भी है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए कि हजारों साल पहले किसी ने बैठकर प्रकृति की लगभग हर चीज का, पेड़ पौधों से लेकर अलग अलग खनिजों तक का कितना गहरा अध्ययन किया होगा। चरक संहिता ठीक वही है, एक ऐसा कमाल का दस्तावेज जो प्रकृति के अनगिनत रहस्यों से पर्दा उठाता है। जैसे कि जड़ी बूटियां, इसमें हर एक जड़ी बूटी के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। उसकी जड़ कैसी है, पत्ती कैसी है, फूल कैसा है, और सबसे जरूरी, शरीर पर उसका असर क्या होता है। यही ज्ञान तो आज भी हर्बल मेडिसिन की बुनियाद है। लेकिन बात सिर्फ पेड़ पौधों पर ही खत्म नहीं होती। इस ग्रंथ में खनिजों यानी मिनरल्स और धातुओं के औषधीय गुणों के बारे में भी लिखा है, और ये भी बताया गया है कि कैसे उन्हें शुद्ध करके, प्योरीफाई करके असरदार दवाइयां बनाई जाती थीं। और तो और दूध, शहद और घी जैसी चीजें जो हमें जानवरों से मिलती हैं, उनके गुणों का भी इसमें डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है। ये बात हमें दिखाती है कि आयुर्वेद प्रकृति के हर एक तत्व को कितनी अहमियत देता था और हर चीज में इलाज की संभावना देखता था। तो ठीक है, ये ज्ञान का भंडार तो बहुत बड़ा है, पर सवाल ये है कि ये सारा ज्ञान असल में इलाज करने की कला में कैसे बदलता है? क्योंकि ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक आर्ट भी है। आयुर्वेदिक इलाज का जो पूरा प्रोसेस है वो 3 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स पर आधारित है। पहला कदम, सिर्फ बीमारी को नहीं बल्कि उस इंसान को समझो जिससे बीमारी हुई है। दूसरा, शरीर में जो असंतुलन, जो इम्बैलेंस पैदा हो गया है उसे पहचानो।
और तीसरा, कुदरती तरीकों से उस बिगड़े हुए संतुलन को वापस अपनी जगह पर लाओ। और यही आयुर्वेद की सबसे खास बात है। यहाँ पर एक दवा सब पर काम करेगी वाला फॉर्मूला बिल्कुल नहीं चलता। आयुर्वेद मानता है कि हर इंसान की अपनी एक अलग शारीरिक और मानसिक बनावट होती है, जिसे प्रकृति कहा जाता है, और सारा इलाज इसी प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। आप सोचिए, ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कितना पुराना और बेहतरीन उदाहरण है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम ये सवाल पूछेंगे कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के इस मॉडर्न दौर में क्यों मायने रखता है? 21वीं सदी में इसकी क्या जगह है? इन पन्नों को देखिए, सदियां बदल गईं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन इस ग्रंथ में लिखा ज्ञान वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, समय से मिटा नहीं पाया। तो देखिए, चरक संहिता सिर्फ म्यूजियम में रखने वाली एक किताब बनकर नहीं रह गई। ये एक जीती जागती परंपरा की नींव है, जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। इसके कई सिद्धांत आज मॉडर्न वेलनेस की दुनिया को भी प्रभावित कर रहे हैं। और हाँ, इतिहासकारों के लिए तो ये उस जमाने के समाज और विज्ञान को समझने की एक अनमोल खिड़की है। तो आज जब स्वास्थ्य के लिए हर रोज नई नई तकनीकें खोजी जा रही हैं, ये प्राचीन ग्रंथ हमें रुककर एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या इस भाग-दौड़ में हम प्रकृति और संतुलन के उन बुनियादी सिद्धांतों को कहीं पीछे छोड़ आए हैं, जो असल में एक सेहतमंद जीवन की नींव होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।